नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी ये दुनिया एक ही पल में बदलते हुए कैसी दिखती होगी, वो भी ऊपर से? आज हम एक ऐसे ही टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जो हमें ना सिर्फ जमीन पर हो रहे बदलावों को दिखाती है, बल्कि उन चीजों को भी उजागर करती है जो हमारी आंखों से छिपी हैं। तो चलिए इस अनदेखी दुनिया की खोज शुरू करते हैं। जरा इस सवाल पर सोचिए, क्या सच में कोई ऐसा तरीका है जिससे हम किसी बहुत बड़ी घटना के पहले और बाद के हालात पर पूरी दुनिया पर नजर डाल सकें, वो भी एक झटके में? देखिए, ये तस्वीर है बांदा आचे, इंडोनेशिया की, जून 2004 में। एकदम हरा भरा जीता जागता तटीय इलाका। सब कुछ कितना शांत और नॉर्मल लग रहा है ना। हरियाली, बसावट, समुद्र तट, सब कुछ एकदम साफ। और फिर ये देखिए, वही जगह सिर्फ 6 महीने बाद, दिसंबर 2004, हिंद महासागर की सुनामी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। पूरा का पूरा तटीय इलाका पानी में डूबा हुआ है और तबाही का मंजर साफ दिख रहा है। ये बदलाव इतना बड़ा है कि इसे जमीन पर रहकर समझना लगभग नामुमकिन है। तो सवाल ये है कि हम ये सब देख कैसे पाएं? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, रिमोट सेंसिंग, यानी सुदूर संवेदन। जी हाँ, यही है वो कमाल की टेक्नोलॉजी जो हमें इतने बड़े पैमाने पर दुनिया को देखने की ताकत देती है। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन में समझते हैं कि आखिर ये है क्या। बिना छुए दुनिया को देखना, इसका मतलब क्या है? बहुत ही सीधे साधे शब्दों में कहें तो रिमोट सेंसिंग का मतलब है दूर से महसूस करना। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम धरती की सतह पर मौजूद चीजों की जानकारी लेते हैं, लेकिन उन्हें बिना छुए, सिर्फ दूर से देखकर और मापकर। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारी आंखों का एक सुपर पावर्ड वर्जन हो। हमारी आंखें तो सिर्फ वो रोशनी देख पाती हैं जो विजिबल है ना? लेकिन रिमोट सेंसिंग उन एनर्जी वेव्स को भी देख सकता है जो हमारी नजरों से बिल्कुल परे हैं। ठीक है, तो ये हमारी आंखों का सुपर पावर्ड वर्जन है, मान लिया। पर ये काम कैसे करता है? चलिए दूसरे सेक्शन में इसकी पूरी वर्किंग को समझते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है ना, ये 8 स्टेप्स की एक रिले रेस जैसा है। ये शुरू होता है एक एनर्जी सोर्स से, फिर वो एनर्जी धरती तक आती है, सतह से टकराकर जानकारी के साथ वापस उछलती है, सैटेलाइट उसे पकड़ता है, फिर उसे डेटा में बदला जाता है, उसका एनालिसिस होता है और आखिर में वो हमारे किसी काम आती है। मतलब सूरज की एक किरण से लेकर एक फाइनल एप्लीकेशन तक ये जानकारी का एक पूरा सफर है। तो चलिए इस सफर को, इस जानकारी की यात्रा को सेक्शन 3 में और करीब से देखते हैं। सोचिए, एक फोटॉन यानी प्रकाश के एक कण की कहानी के जरिए।